हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड रूबिकन रिसर्च लिमिटेड। ये बेसिकली एक फार्मा कंपनी है। व्हाट दे डू इज़ ये बेसिकली पहले किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन को जो है उसका पहले रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर सेल करते हैं। सो दैट्स वेयर इनका प्योर मॉडल है इन टर्म्स ऑफ R&D फॉलोड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। और एज वी स्पीक इनका 99% रेवेन्यू जो आता है वो यूएस से आता है। तो बेसिकली मेजरली यूएस फोकस है। एंड सिंस यूएस फोकस है तो इनकी जितनी भी फैसिलिटी है, एज ऑफ नाउ इनकी 3 फैसिलिटी है, वो यूएस FDA अप्रूव्ड है, WHGMP अप्रूव्ड है और कनाडा अप्रूव्ड है, कनाडा की रेगुलेटरी अथॉरिटी भी अप्रूव्ड है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे आर कम्प्लीटली अप्रूव्ड। एंड ये एक ऐसी फार्मा कंपनी है इंडिया की जो काफ़ी R&D फोकस्ड है, बिकॉज अदरवाइज यू विल सी अदर कंपनी लाइक समथिंग ल्यूपिन ऑफ द वर्ल्ड और दीज अदर कंपनीज, वो मेनली जेनरिक पे फोकस करती है। बट ये कंपनी जो है वो बेसिकली 10 से 11% ऑफ खुद की रेवेन्यू जो है वो R&D में इन्वेस्ट करती है। और उसका पिछली बार की कॉन कॉल में एनालिस्ट ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी परस्पेक्टिव से वो बोल रहे हैं कि अर्लियर जितना भी वो R&D में इन्वेस्ट करते थे उसका कुछ उन्हें 3x के आसपास रिटर्न मिलता था। बट ऑफ लेट कंसिडरिंग वो जो R&D भी फोकस कर रहे हैं वो मेनली ब्रांडेड प्रोडक्ट में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी कुछ 3x से 5x हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज आप ₹1 R&D में इन्वेस्ट कर रहे हो आज, तो 2 साल बाद में जब वो प्रोडक्ट कमर्शियलाइज हो जाएगा तो आपको ₹5 की रेवेन्यू से मिलेगी। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो आज की तारीख में जो कंपनी है कुछ 500 करोड़ का R&D में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और एक एनालिस्ट ने पूछा कि इसका मतलब ये है कि आपकी रेवेन्यू 2500 करोड़ से बढ़ जाएगी आने वाले लेट सपोज FY30 के आसपास, FY31 के आसपास, विच मीन्स अभी कंपनी की रेवेन्यू 1300 करोड़ है और अगर उसमें मैं 2500 करोड़ जोड़ दूँ तो रेवेन्यू 3 टाइम्स हो जाएगी। जिसमें मैनेजमेंट ने बोला हाँ, वो इसी तरह के नंबर टारगेट कर रहे हैं। और उसके बीच उन्होंने रीज़न बोला कि वन इज़ R&D, सेकेंड इज़ उनका जो GTM का मॉडल है, चैनल्स है एंड ऑल दोज ओवरऑल एग्जीक्यूशन है। तो उस परस्पेक्टिव से दे आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ नंबर। तो दैट वे इट सीम्स टू बी अ ग्रेट स्टोरी। इन टर्म्स ऑफ करंट क्वार्टर्स नंबर, सो करंट क्वार्टर में उनकी रेवेन्यू कुछ 52% से ग्रो हुई है और जो पैट ग्रो जो एबिटा ग्रो हुआ है वो 54% से हुआ है। सो विच मीन्स ना कुछ ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है ना कुछ डीलिवरेज है, बट मोटा मोटी इन सिंक विद द व्हाट यू कॉल रेवेन्यू के ग्रोथ में एबिटा का ग्रोथ हुआ है। एबिटा का मार्जिन कुछ एबिटा मार्जिन इस कुछ 23% है, जो पिछले क्वार्टर से फ्लैट है। वाई इफ इज आई सी वर्सेज लास्ट ईयर तो डेफिनेटली देर इज सम इम्प्रूवमेंट, बट पिछले क्वार्टर से फ्लैट है एबिटा मार्जिन। पैट परस्पेक्टिव से देखेंगे तो वाइल एबिटा ग्रो बाय 54%, पैट का जो ग्रोथ है वो कुछ 91% है। उसका रीज़न सिंपली मतलब ऑपरेशनल नहीं है, इट्स मोर अबाउट टैक्स रेट, बिकॉज पिछली बार शायद उनका टैक्स रेट कुछ 28-29% था, जो इस बार 20-22% है। तो वो ETR का क्या इफेक्टिव रेट है उससे हो गया। बट एनी विच दैट डज नॉट इम्पैक्ट आर ओवरऑल वैल्यूएशन व्हेन इट कम्स टू द कंपनी। द कंपनी का जो करंट PE है वो 78 है। सो 78 का PE, कंपनी ग्रोइंग बाय 52%। बट कंसीडरिंग द वे दे वर सेइंग कि R&D का अगर उनको 5 टाइम लीवरेज मिलेगा और अगर कंपनी कैन ग्रो 3 टाइम्स इन कमिंग लेट्स सपोज 3-4 years, देन इट सीम्स टू बी अ डिसेंट आई मीन डिसेंट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अगर मैं ये बोलूँ कि कंपनी 3 गुना हो जाएगी अगर आने वाले लेट्स सपोज 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, तो CAGR ग्रोथ मोटा माटी हम ये बोलेंगे तो इट विल बी मोर देन अराउंड 37-38% का CAGR ग्रोथ है। तो विच सीम्स टू बी अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में दे आर सेइंग डिमांड बहुत है। मतलब पिछले क्वार्टर में भी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें काफ़ी सारी जो अपने प्रोडक्ट है वो आउटसोर्स से मैन्युफैक्चर करवाने पड़े। और करंट क्वार्टर ऑल्सो दे आर सेइंग दैट दे हैव टू गो फॉर आउटसोर्सिंग, जिसकी वजह से उनका GP मार्जिन थोड़ा डाइल्यूट होता है। बट एनी विच एब्सोल्यूट डॉलर अगर ज़्यादा आ रहा है तो एवरीबडी इज़ हैप्पी अबाउट इट। जस्ट टू कैटर द डिमांड एंड फ्यूचर ग्रोथ परस्पेक्टिव, उन्होंने एल्केम फार्मा से एक फैसिलिटी खरीदी है पीतमपुर में,
एंड वो फैसिलिटी अप एंड रनिंग हो जाएगी सम टाइम Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और फुल्ली रैंप अप हो जाएगी Q4 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो फ्रॉम जब वो फैसिलिटी ऑपरेशनल हो जाएगी तो ओवरऑल जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है दैट विल अगेन सी एन इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा बिकॉज उसके भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे फैसिलिटी के, बट इवन देन इट विल बी अ गुड मूव फॉर द कंपनी फॉर फ्यूचर ग्रोथ perspective. Overall scheme of things mein management was quite bullish, and they are investing in R&D, and that R&D is leading to result and everything. So the overall things looks quite good. किसी भी कंपनी में दो तरह का जनरली स्प्लिट करते हैं प्रोडक्ट का, एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट, एक नॉन स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? स्पेशलिटी प्रोडक्ट जहाँ पे मार्जिन हाई होते हैं, नीच प्रोडक्ट होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस केस के अंदर इनका जो शेयर है वो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब पिछले साल स्पेशलिटी प्रोडक्ट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 26%, जो कि अभी कुछ 32-33% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो भी एक हेल्दी स्टोरी है कि ओवरऑल उनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो हायर मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर, गुड ग्रोथ स्टोरी, गुड इनिशिएटिव एंड लीवरेज, decently valued. I mean, it's not a value buy that it will not be something like that 78 पे ग्रो कर रही है एंड यू आर गेटिंग एट 34 का मल्टीपल, वैसा भी नहीं है। इनफैक्ट इट्स अदर वे कि अगर वो 37-38% से ग्रो करेगा और आप 78 पे खरीदो तो टू पैग रेशो 2 होता है, बट इवन देन इट सीम टू बी अ decent story. There's no buy and sell recommendation. Thank you.